प्रणम्य परमात्मा है। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिम् हाँ, गुणस्थान कौन सी गाथा बोल रहे थे अपन? गुणस्थान दव्य विमुखो या कम पुह भावो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज धीरे आ रही है बहुत। बाकी सबको आवाज आ रही है ना सही? आपकी आवाज धीरे आ रही है, आप या तो लीव करके ज्वाइन करिए फिर से। आपकी आवाज धीरे आ रही है। चलिए, दव्य विमुखो या कम पुह भावो। ठीक है, बहुत काफी लंबा गैप अपना हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि ज्यादा दो तीन लोगों के अलावा ज्यादा किसी ने कुछ खास नहीं पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है रिवीजन, क्योंकि करना पड़ेगा। बहुत वैसे ही लंबा गैप हो गया और वो जो गाथाएं पीछे वाली हैं उनमें और ज्यादा गैप हो गया है। तो मंडे से मैंने जिसको इस बार ऐसे नहीं होगा आज हमारा तैयार नहीं है, आज हमको नहीं बोलना है, पहले कोई सी गाथा हो गई फिर कोई सी गाथा हो गई। मैंने जिस नंबर से जिसको जो गाथाएं दी है मंडे से वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपका तैयार नहीं हुआ है तो फिर आप देख के रीडिंग कर दो। अभी आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं वो कोई बात नहीं है। तो मंडे से अपन उसको करेंगे रिवीजन को। और अब एक दिन में एक जने का, एक दिन में एक व्यक्ति का ही होगा। फिर थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ते भी जाएंगे और तरीका वही है अपना जो रहता है। विषय भी कवर होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, विषय कवर हो जाए, बात सारी आ जाए और अपने तरीके से उसको आप बोल सकें तो वैसे, नहीं तो फिर देख के जैसे बोलना है वैसे बोलें, पर रिवीजन हो जाएगा अपना उस बहाने। वो भाई 5-7 मिनट, किसी का विषय ज्यादा है तो बस 10 मिनट, और क्या है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं फिर आधी क्लास उसी में हो गई और इधर उधर का ज्यादा विषय अपने को वैसे नहीं करना है। बस गाथा में जो बात आई है, टीका में जो बात आई है वो, और कोई रिलेटेड है कोई खास बात जो अपन ने क्लास में चर्चा की थी
तो उसको ले लेना है, नहीं तो गाथा और टीका में जो बात आई, ताकि अपने माइंड से अपने को अलग से पढ़ने का समय नहीं मिलता है या अपन नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ अपन उसको देख लें फिर से, ये उद्देश्य है। अभी अपन ये जो अपना विषय चल रहा था, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो प्रकरण चल रहा था 37वीं गाथा के संदर्भ में मोक्ष तत्व का वर्णन अपना चल रहा था, और मोक्ष तत्व के वर्णन में दो प्रकार का मोक्ष यहाँ कहा गया, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। और वो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है, यहाँ एक प्रश्न उठाया था लास्ट में जो अपनी चर्चा चल रही थी उसके संबंध में प्रश्न उठाया था कि ये मोक्ष होता कैसे है। हर समय तो कर्मों का उदय है, हर समय कर्मों का उदय है, फिर वो कर्म बंधते रहते हैं, तो जीव ये कर्मों से रहित कैसे होगा। कर्मों से रहित होने को ही तो मोक्ष कहते हैं। कर्मों से रहित ही नहीं हो पाएगा तो मुक्त कैसे होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो अपनी बात चल रही थी पेज नंबर 177 पे, कि ये जीव जब कर्मों की स्थिति अनुभाग मंद पड़ते हैं उस समय कुछ पुरुषार्थ करता है, और वो पुरुषार्थ की प्रक्रिया 5 लब्धि रूप से यहाँ बताई गई थी। वो 5 लब्धियों की चर्चा, ये चर्चा अपनी पूरी हो गई थी मेरे हिसाब से उस दिन, 5 लब्धियों की चर्चा कंप्लीट हो गई थी, इसलिए ये अच्छी बात है कि कोई विषय एकदम बीच में नहीं छूटा हुआ था अपना। 5 लब्धियों की चर्चा लगभग पूरी हो गई थी। अभी मैं उस चर्चा को नहीं उठा रही हूँ, अभी हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब अपन रिवीजन के उसमें आएंगे तब फिर कुछ थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी वो विषय उठाने से फिर वापस पूरा वही विषय चलेगा। इसलिए लब्धियों के नाम सबको याद ही होंगे। कांता आंटी, आपको याद है 5 लब्धियों के नाम? हाँ या ना ऐसा बता दीजिए, गर्दन से बता दीजिए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, करना आप 5 नाम याद करना है। कौन कौन से हैं 5 लब्धियों के नाम? हाँ सविता आंटी बोलिए, आवाज चालू करनी पड़ेगी आपको। हाँ। बहुत बढ़िया, ये 5 लब्धियां हैं, और इन 5 लब्धियों पूर्वक वो इन 5 लब्धियां मतलब है कि ये जीव के परिणामों की स्थिति है, और इन 5 लब्धियों में वो कर्मों के स्थिति अनुभाग भी इस प्रकार के हो जाते हैं कि वो यानी जीव को चांस मिलता है कि अपने आप को जान सके, देख सके, और उस समय ये कर्मों का जब शक्ति कुछ मंद पड़ती है तब ये मोक्ष का मार्ग प्रारंभ कर सकता है, और एक बार मार्ग प्रारंभ हो गया तो वो मोक्ष भी फिर हो ही सकता है। इसलिए अभी तो परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं कि अगले पल का किसी का कुछ पता नहीं चलता है, और मैंने अपने को अनित्यता साफ साफ नजर आ रही है, और अपने को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि सबसे पहले जैसे अभी ऐसा लगता है ना, खांसी जुकाम होते ही, बुखार होते ही सबसे पहला काम क्या करना है, डॉक्टर के जाओ कि टेस्ट कराओ, ये सबसे पहला काम कि दवाइयां चालू कर दो। ऐसे ही अभी अपने को सबसे पहला काम क्या लगना चाहिए, मतलब ऐसी समझ लो अपन ऐसी स्थिति में बैठे हैं लेकिन फिर भी अभी वो नहीं हो पा रहा है कि प्रथम में प्रथम, गुरुदेव के प्रवचन है उसमें कौन से हैं मुझे ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन हे जीव तू प्रथम में प्रथम आत्मा का अनुभव कर, मैं जीव हूं ऐसा निर्णय कर और अपनी आत्मा का अनुभव कर। यानी इस समय डॉक्टर से के जाने से पहले भी सबसे पहले जरूरी ये लग रहा है कि आत्मा का अनुभव कर लिया जाए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो प्रलय आएगी छठे काल के अंत में, वो तो आएगी। यहाँ प्रलय का अपने को ट्रेलर दिखाया जा रहा है, ये फर्स्ट वेव आई थी, अभी सेकंड वेव आई है, अभी थर्ड वेव आएगी, और यहाँ ट्रेलर नहीं दिख रहा अपने को कैसे एक एक दिन में कितने कितने एक साथ जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमको सावधान हो जाना चाहिए। बाहरी परिस्थितियों से तो सब कह ही रहे हैं कि सावधान हो जाओ, चेत जाओ, समझ जाओ, सावधानी रखो, लेकिन यहाँ अपने को अंतर में सावधान होने की बात है। यानी आत्मा का अनुभव अभी 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 कर लें, पता नहीं अगले समय अगले क्षण क्या होगा। यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, प्रकरण बहुत अच्छा है, इसलिए अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी और कुछ जो भी रिवीजन है वो मंडे से अपन धीरे धीरे करेंगे। फिर पेज नंबर है 177। यहाँ
आत्मा के स्वरूप यानी मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। मोक्ष और आत्मा, आत्मा का जो स्वरूप है वैसा का वैसा स्वरूप मोक्ष में दिखाई देता है, इसलिए मोक्ष की बात करते हुए आत्मा का स्वरूप बताया जाता है, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा, और वो जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताते बताते मोक्ष की बात बताई जाती है। दोनों में ऐसे कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। यद्यपि जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वो द्रव्य स्वरूप है और मोक्ष है वो पर्याय रूप है, लेकिन फिर भी दोनों की स्थिति देखी जाए, द्रव्य रूप और पर्याय रूप, तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों की एक सी बात है। इसलिए यहाँ मोक्ष तत्व के वर्णन में वो आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। योग सार का दृष्टांत दिया है यहाँ पर। योग सार का, योग सार अपना ग्रंथ है आचार्य योगेंदु देव का। आचार्य योगेंदु देव हुए हैं और उन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक ये ग्रंथ लिखा है। योग सार है, परमात्मा प्रकाश है, दोनों बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। और ये योग सार की तो जितनी भी गाथाएं हैं, यानी कोई भी गाथा ऐसी नहीं है जिसमें आत्मा शब्द नहीं आया हो। और इसका पद्यानुवाद दादा ने किया है, डॉक्टर हुकुम चंद जी भाई ने। बहुत ही अच्छा पद्यानुवाद है। हमने सबसे पहले याद किया था इसको पाठशाला में जब पढ़ते थे, तो योग सार का पद्यानुवाद याद किया था। बहुत अच्छा है, सरल है, अच्छा लगता है, पाठ कर सकते हैं, मतलब समझ में आता है, इतना सरल है। तो उसकी ये 57 नंबर का दोहा है। ये अपभ्रंश भाषा में लिखा है। योग सार जो ग्रंथ है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा है। अपभ्रंश प्राकृत का ही एक क्या बोलना चाहिए, उसकी सिस्टर मतलब लैंग्वेज है। प्राकृत का ही एक रूप है, वो बदल के अपभ्रंश हो गया है। तो प्राकृत में गाथाएं होती हैं, अपभ्रंश में ये इनको दूहा बोलते हैं। अपभ्रंश में दूहा, और अपन हिंदी में उसको दोहा बोलते हैं। देखिए, अन्य भी 9 दृष्टांत मोक्ष के विषय में जानना। यहाँ मोक्ष के लिए, यहाँ तो कहा है अपने को मोक्ष के लिए 9 दृष्टांत उदाहरण कहे हैं। वास्तव में ये 9 उदाहरण आत्मा के लिए कहे हैं। आत्मा की 9 तरह से उपमाएं दी गई हैं। रयण दीव दिन यर दहियु, दुद्धौ घीव पहाणु, सुन्नहु रूप फली हौ, अग्नि अग्नि नव दिठंता जानी। इसकी राग थोड़ी वो दूहा है ना, तो अलग सी होती है। देखिए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं पहले। 177 का लास्ट लाइन्स है। रयण, रयण यानी होता है रत्न, रत्न। इसका पद्यानुवाद बोल के पहले मैं बताती हूँ। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर और दहन, सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मन। देखिए, रयण यानी रत्न, दीव यानी दीपक, दिनयर यानी दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य, दिनकर दिन को जो करे यानी सूर्य। दहियु, दहियु, दुद्धौ घीव, ये तीनों का एक, यानी इस पे नंबर डालेंगे पर 9 दृष्टांत कह रहे हैं ना। तो पहला दृष्टांत हुआ रतन, दूसरा हुआ दीपक, फिर तीसरा हुआ दिनकर सूर्य, चौथे दृष्टांत में 3 चीजें एक साथ हैं, दही दूध घी। दहियु यानी दही, दुद्धौ यानी दूध, और घी यानी घी। दही दूध घी, ये तीनों एक साथ। फिर है पहाणु, पहाणु यानी पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर से आत्मा की तुलना की है। बताओ, रत्न से भी की है और पत्थर से भी की है उपमा करनी, क्योंकि इससे समझ में आता है हर वस्तु में गुण है, हर पदार्थ में गुण है। ऐसा नहीं पत्थर है तो बेकार, ये उपमा ही नहीं मिलेगी। आत्मा को उपमा दी पत्थर की। रत्न, दीपक, दिनकर सूर्य, दही दूध घी, पहाणु यानी पत्थर। फिर है सुणऊ, सुन्नु यानी स्वर्ण, रूप यानी रूपा, रूपा यानी चांदी। सुन्नु, सुन्नु यानी स्वर्ण सोना, रूप, रूप यानी रूपा, रूपा यानी चांदी,
और फलीहऊ, फलीहऊ यानी स्फटिक मणि, स्फटिक मणि। कितने हुए? रत्न, दीपक, सूर्य, दही, दूध, घी, पत्थर, स्वर्ण, चांदी, स्फटिक मणि और अग्नि, अग्नि यानी अग्नि, ये हो गए 9। नव दिट्ठन्ता जानी, 9 दृष्टांत से जानो। नव यानी 9, दिट्ठन्ता यानी दृष्टांतों से, जानी यानी जानो। कुछ बोल रहे हैं? 10 नहीं हुए? दही दूध घी को एक गिनना है, दही दूध घी को एक गिनना है। पहला रत्न, दूसरा दीपक, तीसरा सूर्य, चौथा दही दूध घी, ये इकट्ठा। फिर पांचवा पत्थर, इसके बाद में स्फटिक मणि, नहीं स्वर्ण, चांदी, स्फटिक मणि और अग्नि। पहली लाइन में 5 है, दूसरी लाइन में फिर 4 है। ये 9 दृष्टांतों से जानो। किसको जानो? किसको जानो? कि आत्मा को जानो, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानो। ये 9 दृष्टांतों से जानो, ये इसका अर्थ दिया है। अब अपन एक एक को देखते हैं किस तरह से आत्मा से ये समानता इसमें बताई गई है। देखिए, अब मैं फिर से पद्यानुवाद बोलती हूँ, आप लोगों को ख्याल में आएगा वापस से। रत्न, दीपक, सूर्य, घी, दही, दूध, पत्थर, अर, दहन, दहन यानी अग्नि, स्वर्ण, रूपा, रूपा यानी चांदी, स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मन। अपना आत्मा कैसा है? रत्न के जैसा है। वो तो बढ़िया लगता है। आत्मा कैसा है? रत्न है, चैतन्य रत्न, आत्मा रत्न है। अब आत्मा को रत्न की उपमा दी है, तो रत्न में क्या क्या क्वालिटी होती है बता सकते हैं आप लोग? रत्न में क्या क्या क्वालिटी होती है? नीता अभी नहीं आए, उनसे पूछते रत्न की क्वालिटी। बोलिए ज्योति जी। लाइट देता है, बढ़िया। प्रकाश देता है, बहुत अच्छा। और कोई? और भी हो सकती है, मतलब ये तो सही है। धवल होता है, लेकिन ऐसा है ना, कलर स्टोन भी होते हैं ना, लाल भी होता है, नीला भी होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, चमकदार होता है, ये कह सकते हैं उसके लिए। बोलिए, निशा आंटी बोल रहे हैं। कठोर होता है, टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता। बढ़िया, खंडित नहीं होता। और कोई? बोलिए भारती। मूल्यवान होता है, बहुत बढ़िया। वैल्यूएबल होता है, मूल्यवान होता है, रत्न कीमती होता है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो जैसे रत्न का पहला गुण हमने क्या देखा? वो प्रकाशमान होता है, चमकदार होता है, प्रकाश देता है। रत्न है ना, पुराने जमाने में क्या, अपने जब भोग भूमि थी तो किसका उजाला होता था? रत्नों का ही प्रकाश होता था। लाइट वाइट तो थी नहीं, सूरज चांद भी दिखते ही नहीं थे उन रत्नों के प्रकाश में। तो जैसे रत्न प्रकाश में है, वैसे आत्मा भी प्रकाश में है। कौन सा प्रकाश है आत्मा में? आत्मा में कौन सा प्रकाश है? आत्मा का स्वभाव ही परम प्रकाशवान है, स्वतः को प्रकाशित करने वाला परम प्रकाशवान। हाँ, मनोहर आंटी बोलिए। चैतन्य का प्रकाश, ठीक है। हाँ, मीनू दी बोलिए। ज्ञान, बहुत बढ़िया। प्रीति, बढ़िया। सबका आंसर सिमिलर सही है। हाँ, सुनीता आंटी आप भी बोल दीजिए। आवाज बंद है, आवाज। हाँ, ज्ञान ही बोलना था, ज्ञान का। बढ़िया बढ़िया। ज्ञान का प्रकाश है, जो स्वपर प्रकाशक बोला वो भी ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक पना भी। तो ज्ञान का प्रकाश आत्मा, आत्मा प्रकाश में है।
कौन सा प्रकाश है, कैसा प्रकाश है? ज्ञान। ये सारी उपमाएं ज्ञान को भी दी जाती है। ज्ञान सूर्य के जैसा है, सूर्य प्रकाश नाम होता है। अभी आगे सूर्य की भी आ गई उपमा। तो जैसे रत्न प्रकाश में होता है, वैसे ही आत्मा भी प्रकाश में है, ज्ञान प्रकाश रूप है, ऐसा ये आत्मा है। फिर दूसरा, जैसे दूसरा जो पॉइंट अपन ने लिया था, रत्न कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है, मूल्यवान होता है, वैसे ही आत्मा भी अत्यंत कीमती है, अत्यंत मूल्यवान। तो क्या कहें, अमूल्य है वो तो, आत्मा तो जैसे रत्न कीमती वस्तु है, आत्मा तो अलौकिक वस्तु है। आत्मा की तो किसी से कोई तुलना, कोई कीमत इस तरह से है ही नहीं। अनंत गुणवान, अत्यंत अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसा वो आत्म द्रव्य है। वो जो वास्तव में जो कीमत है, वो भी उस ज्ञान के कारण ही है। आत्मा सब द्रव्यों से अलग क्यों है, जीव सब द्रव्यों से अलग क्यों है? क्योंकि ज्ञान वाली जो विशेषता है ना, और भी गुण है, लेकिन ये ज्ञान गुण है, वो एकदम आगे हावी होके बोलता है। और इसके कारण वो सब द्रव्य जाने किसमें गए हैं? रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, केवल ज्ञान से ही तो सूरज चांद तारे चमक रहे। ये कौन जानेगा? चमकते रहो अपने में, जानेगा कौन? जानेंगे नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है? हमने खूब अच्छा महंगा डायमंड का सेट पहना और कुछ भी पहना, अब कोई देख ही नहीं पा रहा, कोई जान ही नहीं पा रहा, घर में पहन के बैठे हैं लॉकडाउन में, तो क्या की कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान से ही कीमत है। तो आत्मा कीमती वस्तु है, आत्मा प्रकाश में है। और क्या पॉइंट लिए थे? कठोर होता है, ऐसे बोला, यानी टूटता नहीं है, अखंड रहता है। जो रत्न होता है, रत्न वो खंडित नहीं होता, कठोर होता है। जो हीरा होता है ना, हीरा सबसे कठोर जो रत्न, मतलब इनमें स्टोन्स में देखें वो डायमंड होता है, हीरा। और वज्र बोलते हैं ना, इसे वज्र, ये कांच वगैरह को काटने के लिए उसको यूज में लिया जाता है, वज्र बोलते हैं उसको। डायमंड को सबसे हार्ड, हाँ सबसे हार्ड है डायमंड। तो ऐसे ही जैसे वो किसी से खंडित नहीं होता, ऐसे आत्मा भी कभी भी खंडित नहीं होता, कभी किसी से टूटता नहीं है, कभी कोई उसके टुकड़े नहीं कर सकता। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है। अब ये हीरा रत्न है, रत्न की परख किसको होती है? रत्न को कौन पहचानता है? रत्न की परख किसको होगी? जौहरी को ही होगी। रत्न की परख जिस प्रकार जौहरी को ही होती है, साधारण सा आदमी सब्जी बेचने वाला, उसको रत्न की क्या कीमत? दर्जी को हीरा मिला सुई पोवना नाम, उसको रत्न मिल गया तो उसको थोड़ा उजाला दिखता था कि चलो मेरे तेल का वो दीपक का तेल बच जाएगा, इससे ही अपन इसके उजाले में ही सुई में धागा डाल लिया करेंगे। उसको क्या कीमत है? साधारण आदमी को रत्न की कीमत नहीं आती है, ऐसा लगता है क्या पत्थर पत्थर पहन रखे हैं गले में, कुछ नहीं, क्या अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जो जौहरी होता है उसको कीमत आती है। ऐसे ही जो आत्मा रूपी रत्न है, उसकी कीमत किसको आती है? ये सम्यक दृष्टि जौहरी जो होता है, जो ज्ञानी है, उसको ही आत्मा की कीमत आती। नहीं तो आत्मा को भुला रखा है ना, इसीलिए तो नरक निगोद में पड़े। आत्मा की कीमत नहीं आई, आत्मा की कीमत नहीं की, आत्मा की कीमत नहीं आई तो दुर्गति में पड़े। और जिसने आत्मा की कीमत की वो उच्च स्थान में पहुंच गया। और आत्मा की कीमत भी उसी को आ रही है कि थोड़ा बहुत जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को जाना, उसके थोड़ा निकट आया, उसको आत्मा की कीमत आई, वो जौहरी है। और वो जौहरी है तो जौहरियों की समझ लो कॉलोनी या उनका निवास स्थान या उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? उनकी लाइफस्टाइल हाईफाई होती है, वो लोग के अग्रभाग में निवास करते हैं। और जिन्होंने रत्न की पहचान नहीं की, सब्जी बेचते रहे, तो क्या हुआ कि वो लोग के नीचे जाकर उनका निवास बन गया। इसलिए जैसे जौहरी को रत्न की परख होती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी को ही इस आत्मा रूपी रत्न, और उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्न कहे जाते हैं, उनकी परख उससे होती है और उससे वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हो गया रत्न, ठीक है। इसके बाद में है दूसरा दीपक। दीपक की क्या क्वालिटीज हैं?
प्रकाशमान है, ठीक है। स्वपर प्रकाशक, बढ़िया। दीपक की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि दीपक स्वपर प्रकाशक होता है, यानी दीपक दूसरों को तो प्रकाशित करता ही है, लेकिन वो अपने आप को भी दिखा रहा है कि मैं हूं। एक दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाना पड़ता है। दीपक उसी को कहते हैं जो जला हुआ है, बुझे हुए को दीपक नहीं कहा जाता है। या आप कहोगे ऐसे तो ढूंढने के लिए हमको कहाँ रख दी, टॉर्च को ढूंढने के लिए एक और टॉर्च चाहिए, वो तो बंद टॉर्च को टॉर्च नहीं कहेंगे। ऐसे ही बुझे हुए दीपक को दीपक नहीं कहेंगे, यहाँ तो जलते हुए की बात है। तो जो वो जल रहा है तो वो दूसरों को तो प्रकाशित कर ही रहा है, वो स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है। हमारा भी जो ज्ञान है, ज्ञान का स्वभाव है, वो स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक ही है, बीच में मतलब थोड़ी सी अलग की हमारा अभी का भी ये जो ज्ञान है ना, कि समझ लो हम दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को बता रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तो ये भी स्वपर प्रकाशक होना चाहिए। दूसरों को तो मिल रहा है जो मिल ही रहा है, खुद को भी उससे समझ लीजिए ज्ञान, स्वयं को भी उससे उपदेश मिलना चाहिए। ये उपदेश अकेले दूसरों को देने के लिए नहीं है, ये ज्ञान वास्तव में स्वपर प्रकाशक है, तो ये मुझे भी लाभकारी होता है। मैं कोई बात आपको कह रही हूँ तो मेरे लिए भी तो होती है वो बात, इसलिए ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। बोलिए भारती आंटी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलिए, तो जैसे दीपक स्वयं को और पदार्थों को दोनों को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा भी स्वयं को और दूसरों को पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान में ने दूसरों को तो जाना, ज्ञान को जानने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? ज्ञान को जानने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? ज्ञान को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए? कुछ नहीं, ये ज्ञान खुद को अपने आप को जानता है। ज्ञान स्व प्रकाशक है, अपने आप को ज्ञान जानता है। अभी वो विकास भैया के चल रहे हैं, कुछ लोग आप लोग सुनते होंगे शायद, जैन कोश चैनल पे सुबह छेड़ाला है, नाम तो छेड़ाला है, लेकिन वो भेद ज्ञान की क्लास ले रहे हैं विकास जी छावड़ा। सुबह 8:30 से है शायद टाइम, तो यूट्यूब पे लाइव है, तो आप जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो 20 तारीख से सुने, अगर नंबर से सुनना चाहते हैं। बीच में घुसेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, इसमें ये और चक्कर है। बीच में आपने कोई सी भी क्लास सुन ली बीच में से उठा के तो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा भेद ज्ञान का बताते हैं कि ये आंख आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, लेकिन कान खुद कुछ सुनता है क्या? आंख खुद कुछ देखती है क्या? ऐसा ऐसा प्रश्न करो एक 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 बॉडी पार्ट से, जो जो भी है। ये मतलब कान का इतना अच्छा समझ में आता है कि कान से हम सुन रहे हैं, लेकिन कान खुद कुछ नहीं सुन रहा। ये बात समझ में आ जाए तो इससे भेद विज्ञान कैसे समझ में आता है? यार कान खुद नहीं सुन रहा तो कान से हम सुन तो रहे, तो फिर कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है फिर? जो कान नहीं सुन रहा, ये उत्तर तो हमें आता है कान से पूछो, कान तो कुछ सुनता है क्या? वो तो बोलेगा ही नहीं। तो जवाब भी हम अपने से ही देंगे कि कान तो कुछ नहीं सुन रहा है। फिर कौन सुन रहा है? ये सुनने वाला मैं हूँ, खुद है। हाँ, शुद्ध ज्ञान कहो, मैं हूँ, मैं कौन हूँ? फिर समझ में आएगा ना कि हमने जो शरीर को मैं मान रखा है, ये आंख नाक कान, ये पूरी बॉडी को मैं मान रखा है, ये मैं नहीं हूँ। मैं कुछ अलग निकल के आता है। जब हम ऐसे बोलते हैं कान नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा हूँ, तो फिर कान अलग है और मैं अलग हूँ। बहुत सारे बहुत वो प्रश्न ही प्रश्न देते हैं, बस प्रश्न ही प्रश्न देते हैं, विचार करते रहो और वास्तव में इसको अप्लाई करें। मतलब जो लोग भी आप सीनियर्स हैं ना, मतलब ये सुनना आप लोग सभी, मैं तो कहती हूँ वो सुनना आप लोग और उसको करना, प्रैक्टिकल करना बहुत भेद विज्ञान के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो इस तरह से वो प्रश्न देते हैं, एक एक घंटा आराम से निकल जाएगा। आप सोचते रहो सोचते रहो, एक एक घंटा आराम से निकलेगा। अपने को लगता है सामायिक में मन ही नहीं लगता, लेकिन ये एक एंगल है भेद विज्ञान करने का। अच्छा है, बढ़िया है। जैन कोश चैनल पे छेड़ाला के प्रवचन है, उसमें 20 अप्रैल से, वहां से सुनना आप लोग।
तो ये जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक है वैसे ही आत्मा भी स्वपर प्रकाशक है। ये तो उसमें समानता हुई। इसके बाद में जो अपने भक्तामर में है असमानता भी बताई है। उस दीपक की क्या मतलब वो है कि वो दीपक में तो वो बुझ भी हवा लगने से बुझ जाता है, उसके लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए। वो भक्तामर में श्लोक है ना, कौन सा है, अभी ख्याल नहीं आ रहा एकदम से। वैसे ही आत्मा में, आत्मा भी दीपक है। तो हाँ, निर्धूम वर्तित। तो आप कैसे दीपक हो? आदिनाथ भगवान के लिए कहा, आदिनाथ भगवान भी आत्मा की शुद्ध अवस्था रूप हो गए हैं, तो आत्मा से उनका मिलान किया जा सकता है। तो आत्मा जो दीपक है उसमें धुआं भी नहीं है, उसमें बत्ती भी नहीं है, उसमें तेल की भी आवश्यकता नहीं है, वो हवा से भी नहीं बुझने वाला है। तो ये असमानता भी यहाँ साथ में देख सकते हैं। यद्यपि यहाँ तो तुलना ही की है, लेकिन तुलना में दोनों चीजें होती है, समानता भी और असमानता भी। तो आत्मा ऐसा स्वपर प्रकाशक दीपक के समान है। चलिए इतना ही लेते हैं। रश्मि जी आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं उस समय के लिए पूछ रही थी, आप समय के लिए बता रहे थे ना अभी। हाँ, वो तो मैं कोई बता रही थी, जैन कोश चैनल है उसमें उनके प्रवचन आ रहे हैं विकास भैया के, तो वो बताते हैं उस तरीका उसमें कमाई करने का तरीका। हाँ, इस तरह से अभी 2 दृष्टांत अपन ने देखे, बाकी कल पूरा कर लेंगे अपन इसको। रत्न और दीपक, इन 9 नाम याद होने चाहिए सबको। आत्मा की तुलना किससे की गई है, और सभी मतलब थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश करें, अपने स्वरूप का चिंतन करने की कोशिश करें। इसी भावना से अभी की बात यहीं पर पूरी करते हैं। जय श्री राम। कल, हाँ मैंने पेपर में देखा था, कल वो जूम पे ही है।